सुरक्षित है, अब कोई खतरा नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द रानी महल जाके रानी परी को ये सूचना देनी होगी। अरे ये क्या है? महर, ये मोती है। जब भी परीलोक में कोई परी रोती है तो उनके आंसू सफेद मोती बन जाते हैं। इसका मतलब पेड़ के पीछे जरूर परीलोक की कोई परी रो रही है। तुम आ गए बालवी। बालवी, इनका नाम नटखट परी क्यों है? क्या ये बहुत शरारती है? हाँ मैं, पर नटखट परी किसी को परेशान करने वाली शरारतें नहीं करती। वो सबको हंसी खुशी देने वाली शरारतें करती है। बालवी, अब वो वक्त चला गया जब मैं हंसती थी, हंसाती थी। अब तो हर तरफ उदासी, हर तरफ दुख ही दुख है। तुम्हें पता है बालवी, मैं और बाकी परियां तुम्हें छुड़ाने के लिए भयानक लोग गए थे, पर भयंकर परी ने हम सबको बंदी बना लिया। हाँ, हमको पता है। वो भयंकर परी बहुत बुरी है, बहुत गंदी है वो। उसने धरती के कई बच्चों को पुतले बना के कैद कर रखा है। और तुम्हें पता है, बालवीर ने उस गंदी भयंकर परी के चमचे तौबा तौबा को उल्लू बनाया और हम लोग जेल से भाग गए। और हम ये सब रानी परी को बताने जा रहे हैं। रानी परी को? नहीं बालवीर, अब तुम रानी परी को कुछ भी नहीं बता सकते। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि रानी परी भयंकर परी के वश में है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो नटखट परी? ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। परीलोक एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। भयंकर ने पहले तो सारी परियों को कैद कर लिया और फिर अपने जादू से उन सबको अपने वश में करके उन्हें वापस परीलोक भेज दिया। फिर उसने परीलोक पे भी कब्जा कर लिया। और तो और उसने रानी परी को भी अपने वश में कर लिया। सिर्फ मैं बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहाँ पर आई, पर अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी जादुई छड़ी तो भयंकर के पास है। अब मैं उस भयंकर परी को नहीं छोड़ूंगा, बड़ा मजा चखाऊंगा उसे। बालवीर, अब भयंकर पहले वाली भयंकर नहीं रही। उसके पास बहुत शक्तियां हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे नटखट परी? युद्ध। युद्ध? पर अभी तो आपने कहा कि आप दोनों के पास कोई भी शक्ति नहीं बची है, फिर आप लोग युद्ध कैसे करेंगे? हाँ नटखट परी, बिना शक्तियों के हम युद्ध कैसे करेंगे? हेलो मानव। हेलो। अरे मानव, सर अब तो हम लोग अच्छे बच्चे बन गए ना, तो हेलो ठीक से बोलना। ओके, हेलो। अब ठीक? थैंक्स मानव। वो देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। एक केवल नोट्स देना मानव को। ये देख। ये क्या है? मानव, तू कुछ दिन से स्कूल नहीं आ रहा है ना, तो तेरी एब्सेंस में जितना भी टीचर ने स्कूल में कराया है ना, वो सबकी नोट्स बनाई है मोंटू ने। क्या? मोंटू ने नोट्स बनाए? ये तो झूठ है। मेरा मतलब है कि बनाई तो मैंने और केवल ने है, और मोंटू के गाइडेंस में। अच्छा तो ऐसा बोलना, जिस दिन मोंटू ने नोट्स बनाए ना, उस दिन छोटा सा अर्थक्वेक तो जरूर आएगा। मानो,
ये नोट्स तू पढ़ लेना, फिर तेरा सिलेबस मिस नहीं होगा। ओके थैंक्स। मानव, वो कैंडल है ना, बुझने वाली है। अगर वो बुझ गई तो रॉकी चाचू भी बुझ जाएंगे। मेरा मतलब उदास हो जाएंगे ना। हाँ उदास तो हो जाएंगे, पर मैं क्या करूँ, मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा। सिंपल है, ये वाली बुझने से पहले नई वाली जला के रख देना। अरे ये बर्थडे वाली मैजिक कैंडल है, अरे कहीं आसपास में मिलती नहीं है और मुझे पता नहीं है कहाँ मिलती है। अरे मुझे पता है कहाँ मिलती है ये मैजिक कैंडल। हाँ मानो, तू रोहित के साथ चला जा कैंडल लेने, वो दिला देगा तुझे। सच? रानी परी, आपको मेरा लेटर मिल गया होगा तो जल्दी भेज दो ना मेहर और बालवीर को, प्लीज। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल रोहित। परी तारा, परी तारा की मदद से हमारी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी। अब सिर्फ परी तारा ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। नटखट परी, ये परी तारा वही है ना जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत है और जिसे केवल मैं ही छू सकता हूँ? ये सब तुम्हें कैसे पता चला बालवीर? वो गंदी भयंकर परी ने बालवीर को बोला। वो चाहती थी कि बालवीर उनके लिए परी तारा लाए, लेकिन बालवीर ने मना कर दिया। शाबाश बालवीर, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर भयंकर परी के हाथ वो परी तारा लग गया तो कयामत आ जाएगी। तुम सिर्फ मुझे वो परी तारा लाकर दे दो। ठीक है नटखट परी। बालवीर, बस एक बात का ध्यान रखना, परी लोग की किसी भी परी की नजर तुम पर ना पड़े। तुम सबसे छुपते छुपाते परी लोग से वो परी तारा यहाँ ले आ। पर नटखट परी, अगर किसी परी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। बालवीर, इस समय परी लोग की सारी परियां भयंकर परी के कब्जे में है, इसलिए परियां जो भी देखेंगी भयंकर परी को वो सब कुछ दिखाई देगा। परियों की आंखों के रास्ते भयंकर परी तुम्हें भी देख लेगी। मैं समझ गई, जैसे धरती में सीसीटीवी कैमरा से सब दिख जाता है वैसे। हाँ शायद। बालवीर, तुम ये अपने पास रख लो। परीलोक में ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। नटखट परी, ये क्या है? जादुई धूल। अगर गलती से किसी परी ने तुम्हें देख भी लिया तो तुम उसकी आंखों में ये धूल डाल देना, फिर वो परी बेहोश हो जाएगी और भयंकर परी तुम्हें नहीं देख पाएगी। पर नटखट परी, परीलोक में किसी परी की आंख में मैं ये धूल कैसे डाल सकता हूँ? बालवीर, इस समय सारी परियां भयंकर परी के वश में हैं। और वैसे भी तुम ये सब परीलोक और उन परियों की भलाई के लिए कर रहे हो, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की दुविधा मत रखो। मैं समझ गया नटखट परी। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो? ऐसे तो पल्लू बोलता है। खुश रहो मैं, खुश रहो। हाँ, खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। चलो। नटखट परी की सफेद मोती, ये कुछ मोती मैं अपने पास रख लेती हूँ, नटखट परी से अपनी पहली मीटिंग की याद के रूप में। अरे पूछना मत वरना मेहर और बल्लू कैसे आएंगे? चाचू, हाँ? कैंडल बुझने से पहले बल्लू तो आ जाएगा, पर मैं और बालवीर इस मोबाइल के अंदर है, वो कैसे आएंगे? अरे हाँ, मेहर और बालवीर मोबाइल में गए, वो लोग कैसे आएंगे? चाचू, हम लोग दरवाजे से आए तो वो भी दरवाजे से ही आएंगे। हाँ, और उसी तरह मैं और बालवीर मोबाइल के अंदर गए ना, वो वहां से ही बाहर आएंगे। अरे हाँ, वो लोग इस मोबाइल में गए तो मोबाइल से ही बाहर आएंगे, लेकिन
इसमें तो कोई दरवाजा ही नहीं है, तो वो बाहर कैसे आएंगे? तो उन लोग के बाहर आने के लिए इस मोबाइल में दरवाजा बनाना पड़ेगा। हाँ, दरवाजा बनाना पड़ेगा, दरवाजा बना नहीं, लेकिन दरवाजा कैसे बनाएंगे? हथौड़े से। हथौड़े? हाँ, हथौड़े से, हथौड़े से। तो मैं हथौड़ा लेके आता हूँ, हथौड़ा लेके आता हूँ, हथौड़ा। अब तुम देखना, चाचू कैसे इस मोबाइल के हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर देते और मैं और बालवीर का वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देंगे वो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? बताओ ना, बताओ ना, क्यों हंस रहे थे? बताओ ना। हाँ, हम लोग तो खुशी में हंस रहे थे। अभी मैं और बालवीर का रास्ता बन जाएगा ना बाहर आने के लिए। हाँ हाँ, तो मैं भी हंसता हूँ, मैं भी हंसता हूँ, और मैं भी खुशी खुशी दौड़ता हूँ, खुशी खुशी दौड़ता हूँ। अरे चाचू, अब रुक क्यों गए? वो मैं अगर मारूंगा ना तो मेहर और बालवीर को भी चोट लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। गुब्बारे है, पकड़ लिए मैंने ये गुब्बारे। है ये मेरे गुब्बारे। नहीं नहीं, है ये मेरे गुब्बारे। नहीं दूंगा तुमको, है ये मेरे गुब्बारे। नहीं नहीं, है ये मेरे गुब्बारे। अगर चाहिए तुमको गुब्बारे तो तुम दूसरा गुब्बारा मांग सकते हो गालपरी से। गालपरी दीजिए ना मुझे ऐसे गुब्बारे, दीजिए ना। लेकिन डुबा डुबाए, मैंने ये गुब्बारे नहीं बनाए हैं। नहीं बनाया आपने? तो फिर यहाँ कैसे आए ये गुब्बारे? ये गुब्बारे शायद पृथ्वीलोक से आए हैं। पृथ्वीलोक के बच्चे ऐसे ही गुब्बारों से खेलते हैं। पर आ कैसे सकते हैं ये गुब्बारे इतनी दूर, पृथ्वीलोक से परीलोक? अरे ये देखो, इसके साथ तो एक चिट्ठी भी है। देखो तो। पता है, पृथ्वीलोक में कभी कभी गुब्बारों पे संदेश लिखकर उन्हें हवा में उड़ाया जाता है। वहां ऐसा माना जाता है कि गुब्बारों के साथ भेजे हुए संदेश सीधे देवताओं के पास पहुंचते हैं और देवता उन्हें पढ़ के लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। पर आए गुब्बारे परीलोक में? फिर तो जरूर किसी अच्छे और बहुत ही सच्चे बच्चे ने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। मैं इसे पढ़ती हूँ। ये तो 7 सच्चों के परिवार के मानव का संदेश है। जहां हमारा बालवीर बल्लू बन के रहता है। बहुत बुरा हुआ है मानव और उसके परिवार के साथ। बालवीर और मेहर के मोबाइल में जाने के कारण उनका परिवार बहुत दुखी है। नटखट परी सिर्फ मानव के परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि पृथ्वीलोक के उन सारे परिवारों की यही हालत है जिनके बच्चे गायब हुए हैं। मैं और डरी परी अभी अभी पृथ्वीलोक से आए हैं। वहां पर गायब हुए बच्चों के घरों में सबकी बहुत बुरी हालत है। एक तरह से देखा जाए तो इस सब की जिम्मेदार हम परियां ही हैं। ना हम बालवीर को बल्लू बना के 7 सच्चों के परिवार में भेजते और ना ही ये मुसीबत आती। हाँ, हम परियों का काम है खुशियां बांटना, पर हमारी वजह से तो लोगों की खुशियां छिन गई। हाँ, तो अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब पृथ्वीलोक के उन परिवारों में जाएं और उनकी खुशियां वापस लेकर आए। पर ये होगा कैसे? कैसे आएगी खुशियां वापस? ऐसे आएंगे। 7 सच्चों के परिवार में खुशियां रहे हर पहर। बना दो डूबा डूबा एक और नटखट परी को बल्लू और मेहर। बल्लू और मेहर? अरे आप तो है नटखट परी जो बन गई मैं 7 सच्चों के परिवार की। हाँ, और तो बल्लू बैठ गया। मैं बल्लू। कितना अच्छा होगा ना अगर आप दोनों बल्लू और मेहर के इस रूप में धरती पर जाओ और आप लोग को देख के उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है भटकाती परी। रुको रुको
जरूर की है। गड़बड़? कैसे गड़बड़? जैसे तुम खुश रहो नटखट परी को बोल रहे थे, वैसे तो बल्लू ही बोलता है खुश रहो। उसे कैसे पता चला ये खुश रहो? मेहर, अबे तुम भी बोल रही हो ना खुश रहो। हाँ तो जैसे तुमने बल्लू से सीखा खुश रहो, वैसे बल्लू ने भी किसी और से सीखा होगा खुश रहो। शायद। चले? हाँ। बाजी, यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर। महक, अंदर तो और भी खूबसूरत चीज है, चलो अंदर चलते हैं। बालवीर, आप ठीक तो हो ना? भयंकर परी ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? हूँ मैं बिल्कुल ठीक, पर नहीं था मैं भयंकर परी के पास, था मैं परीलोक में। ये सब क्या है? आप डूबा की तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हूँ मैं डूबा असल में बन के जा रहा हूँ बल्लू पृथ्वी लोक के 7 सच्चों के परिवार में, और मैं हूँ नटखट परी, बन के जा रही हूँ मैं 7 सच्चों के परिवार में। ये सब क्या है? बाल परी पृथ्वी लोक पे खुशियाँ वापस लाने के लिए परी लोक से कई सारी परियां और डूबा गुम हुए बच्चे बनकर उनके परिवार में जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खुश रहो, सब लोग खुश रहो। डूबा एक नटखट परी? नटखट नहीं महर, पर हाँ डूबा एक नहीं बल्लू। पृथ्वी लोक में तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। भटकाती परी, अगर हम 2 घंटे में अपने असली रूप में नहीं आए तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद तुम अपने असली रूप में खुद ब खुद आ जाओगे। आएगा बड़ा मजा पृथ्वी लोक पे जाने में, होगा खेल का खेल और काम का काम। भेज दो हमें जल्दी पृथ्वी लोक पे। हाँ, मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ जाने के लिए। भी मैं आवाज कहाँ से आ रही है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या हुआ सीता? मैंने रास्ता बनाया, अब महर और बलवीर आ जाएंगे। बेवकूफ, तूने रास्ता बनाया नहीं, तूने रास्ता बंद कर दिया। महर और बालवीर इसी मोबाइल में गए थे और तूने इस मोबाइल को ही तोड़ डाला। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। तुझमें एक पैसे की अक्ल नहीं है। हे भगवान, अब ये लोग वापस कैसे आएंगे? ये क्या कर दिया तूने? हे भगवान, अब ये लोग वापस कैसे आएंगे?
बल्लू बल्लू चले गए थे तुम लोगों को पता है मैं कितनी टेंशन में थी। चले गए थे। क्या तुम लोग सचमुच मोबाइल के अंदर से बाहर निकले हो? तुम लोग सचमुच मोबाइल से आए हो? नहीं पापा, रानी परी ने इन्हें भेजा होगा। मैंने उनका लेटर लिखा था ना। पापा, माँ, दादाजी, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंखें खुली तब मैं गुम हुए बाकी बच्चों के साथ शहर से बाहर एक मैदान में थी और तब ये बल्लू भी वहां था। बल्लू? बल्लू वहां क्या कर रहा था? पहुंच गया मैं मेहर को ढूंढते ढूंढते पुराने मैदान में, इसलिए लग गया वक्त यहाँ आने में। पापा, मैं समझ गया। रानी परी ने मेरी विश पूरी कर दी और मेहर, बल्लू और बाकी सारे बच्चों को वापस भेज दिया। अरे ये दोनों तो आ गए, पर बालवीर कहाँ है? पता नहीं, नहीं पता मुझे भी। एक मिनट। मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बालवीर ने ही इन बच्चों को बचाया होगा और फिर पुराने मैदान में जाके छोड़ दिया होगा। हाँ, बालवीर को रानी परी ने बोला होगा सबको बचाने के लिए। शायद ऐसा ही हुआ होगा। मेहर, आज के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। तेरे बिना मैं बोर हो जाता हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मेहर को भी अपने भाई के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची, कुछ अच्छा नहीं लगता मेहर को। मैं नहीं जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच बल्लू। वेरी थैंक यू मच मानो, वेरी थैंक यू मच। ये डूबा एक तो पक्का मरवाएगा। चलो भाई, सबको सब समझ में आ गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि बालवीर ने ही बच्चों को बचाया है, तो फिर मेहर को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तुम्हें ना अनाउंसमेंट नहीं, वकील होना चाहिए था। कितने सवाल जवाब करता है। सवाल जवाब के लिए सॉरी माँ, लेकिन मैं अनाउंसमेंट नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। हाँ, वो वही सेम टू सेम। तू समझ गया है ना? बस अब बच्चे बेचारे भूखे हो गए, उनको कुछ खाने को देते। चलो। हाँ, हूँ मैं भूखा बहुत। आज तो मैं तुझे 56 भोग खिलाऊंगी, क्योंकि बालवीर ने तो बच्चों को बचाया है, लेकिन तू मेरी मेहर को उस मैदान से घर वापस लेके आया है। मेरा प्यारा बेटा, अच्छा बेटा। खुश रहो माँ, खुश रहो। खुश रहो बल्लू, खुश रहो मेहर, सब खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। ये दोनों तो आ गए, इसका मतलब बालवीर भी वापस आ गया। चलो यार चलते हैं, अपना तो बैड लक ही खराब है। मेहर, ये परीलोक का परिबाग है। वाह, ये परिबाग कितना सुंदर है। और इन पेड़ों को तो देखो, कितने बड़े बड़े हैं और कितने सुंदर है। और इन फूलों को तो देखो, वाह, कितने बड़े और सुंदर है। एक ही फूल से पूरा गुलदस्ता बन जाएगा, है ना बालवी? हाँ मेहर। और ये मशरूम देखो, वाह, ये मशरूम कितना बड़ा है, कितना सुंदर है ये। अगर ये पृथ्वीलोक में होता तो मैं बारिश के समय छाते के बदले इसे स्कूल ले जाती। मैं परीलोक की हर चीज अनोखी और अद्भुत है। वो देखो, परी भवन जहाँ सारी परियां रहती है, और वो रानी महल जहाँ रानी परी रहती है।
बालवीर मुझे सब देखना है, मुझे सब देखना है बालवीर। महर, हमारे पास समय की कमी है, वरना मैं तुम्हें परिबाग के पीछे वाला झरना भी दिखाता। तुम्हें पता है, मैं झरने पे बैठता हूँ और झरने का बहाव मुझे नीचे ले जाता है। बालवीर, मैं समझ गई। जैसे पृथ्वी लोक में वाटर पार्क के झूले होते हैं, वैसे ही ना उसमें भी हम ऊपर से नीचे बैठते हुए झूलते हैं। और हम है यहाँ पे एक चुलबुली तितली भी है, वो मुझे अपने पीठ पे बिठा के सुनहरे पहाड़ों पे ले जाती है। तुम्हें पता है, सुनहरे पहाड़ पे सब कुछ सुनहरे रंग का है। और वहाँ पे अरे काल परी और भटकती परी, नीचे झुको महर, उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। गालपरी, मुझे बालवीर की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा। भटकाती परी, तुम चिंता मत करो। जब तक परी तारा हमारे पास है ना, वो भयंकर परी बालवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मैं बालपरी से मिल के आती हूँ। बालवीर, ये परियां तो तुम्हारे बनने की बात कर रही है ना? हम है, ये भयंकर परी के वश में ही है ना? अगर उन्होंने मुझे देख लिया, भयंकर परी को पता चल जाएगा कि हम परिलोक में हैं। ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज बालवीर, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? क्यों? क्या हुआ महर? क्योंकि तुम्हें तो भूख ही नहीं लगती। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे। महर, भूख मुझे भी लगती है और अभी भी लगी है, पर काम के समय मैं अपने भूख को महत्व नहीं देता। बालवीर, तुम्हें पता है पृथ्वी लोक में बोलते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बालवीर, पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर काम करने के लिए एनर्जी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बताओ क्या खाओगी? पिज्जा। यहाँ वो सब नहीं मिलेगा, यहाँ फल मिलेंगे। तो मैंगो? आप? मैंगो? हाँ मिलेगा ना। वाह बालवीर, वो मेरा फेवरेट फ्रूट है, मैं तो 4 खाऊंगी। तुम 4 क्या, एक भी नहीं खा पाओगी? नहीं, खा सकती हूँ। नहीं खा पाओगी? खा सकती हूँ, मैं कह रही हूँ ना। लगी शर्त? लगी शर्त। 4 क्या, 5 भी खा सकती हूँ। बताओ कहाँ है आप? चलो। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। दादाजी। अरे आज तो मजा आ जाएगा बेटा, लालजी भाई हलवाई के वहाँ से जलेबी लेके आया हूँ, मजा आ जाएगा। रॉकी चाचू कहाँ है? वो मेरे साथ थोड़ी था, वो तो तुम लोग के साथ खेल रहा था ना। हम लोग के साथ? है? नहीं। क्या बोल किसके मारा? क्रिकेट कौन खेल रहा है यहाँ पे? क्या ये? अरे रॉकी चाचू, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे नीचे उठा। वो पेड़ के ऊपर से नीचे उतरो, नहीं तो गिर जाओगे आप। हाँ रॉकी चाचू। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। दादी, पापा, जल्दी बाहर आओ। रॉकी चाचू फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अरे नीचे उठा। हाय, बेटा तो फिर से ऊपर चढ़ गया। नीचे आजा बेटा, नीचे आजा। हाँ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपने मुझे बेवकूफ बोला कि मुझे अकल नहीं है, ऐसा बोला। तो क्या गलत बोला? हाँ, और ये गुस्से होकर पेड़ पर चढ़ जाने में कौन सी समझदारी है? नीचे आजा। आपने मुझे फिर से बेवकूफ बोला, मुझे फिर से बेवकूफ बोला। अब मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं। क्या ये करते हैं हमेशा ऐसा? चढ़ जाते हैं पेड़ पर गुस्सा होकर। अरे तू भूल गया? तुझे याद नहीं, इससे पहले जब वो पेड़ पे चढ़ा था, तू सीढ़ी लेने गया था और बालवीर ने आके उसे बचाया था। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? कमाल है, तू फिर से भूल गया? नहीं, याद है, सबको याद है। मुझको याद है, पापा को याद है, बल्लू को याद है, सबको याद है ना। हाँ। और दादा दादी ये बात छोड़ो, उन्हें मनाओ, नहीं तो वो गिर जाएंगे। हाँ। बेटा आजा। आई सॉरी बेटा, आई सॉरी, मिस्टेक हो गया। तू नीचे आजा, नीचे आजा। मिस्टेक नहीं माँ, मिस्टेक। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मुझे माफ करना बेटा। आजा बेटा, आजा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप ऊपर चढ़ के मुझसे सॉरी बोलो, तभी मैं नीचे आऊंगा। हाँ। तुम चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। क्या चढ़ जाओ? मैं कैसे ऊपर चढ़ूं?
आती हूँ। कमाल है बेटा, तू नीचे आजा, नीचे आजा, आजा आजा बेटे, मैंने तेरे लिए ना मिक्स वेजिटेरियन पकोड़े बनाए। आजा आजा। माँ वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेबल। अरे तू ये इंग्लिश को छोड़ना, उसके अर्थ को समझ। हाँ, आजा बेटा आ जाओ। नहीं नहीं, मैं फिर भी नहीं आऊंगा। हाँ। ठीक है, तुम ऊपर ही रहो। हाँ, मैं उसे ऊपर ही रहने दे। हाँ, हम लोग है ना तब तक जलेबी खाते। मैं तो कहता हूँ इसको है ना 3-4 महीने के लिए ऊपर ही रहने दे। तू एक काम करना, तकिया और चद्दर भी दे देना। हम लोग सब मिलकर जलेबी खाते। जलेबी पकोड़े। अरे पकोड़े भी खाएंगे ना। वो आलू के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे हाँ, और वो मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े, फिर वो करारे करारे पकोड़े। और अभी मजबूरी में ना रॉकी का हिस्सा भी हमें ही खाना पड़ेगा ना। लो लो, खाओ खाओ, जलेबी खाओ, जलेबी। गर्मा गर्म जलेबी। बढ़िया बढ़िया। बाबूजी बढ़िया जलेबी लाए, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाबूजी, वो वाली इमली की चटपटी खटमिठी वो चटनी जिसको सिर्फ याद करने से मुंह में पानी आ जाता है। दादाजी, और ये मीठी मजेदार जलेबियाँ, ये भी सारी की सारी हमें ही खानी पड़ेगी ना? हाँ बेटा लो। मैं भी खाऊंगा। मैं भी। नहीं नहीं, मैं खाऊंगी। मैं ये जलेबी तो मैं खाऊंगा। आप बोलो। अरे महेश, ये तो नीचे उतर गया। अभी इसके हिस्से के पकोड़े भी इसे देने पड़ेंगे। और बापूजी वो चटनी भी देनी पड़ेगी ना। हाँ, देनी पड़ेगी। मैं पकौड़े भी खाऊंगा और जलेबियां भी खाऊंगा, लेकिन अपने हिस्से की मेहर और बल्लू को भी दूंगा। लो लो खा। है स्वादिष्ट बहुत ही पकवान, नहीं खाया कभी भी ऐसा पकवान किसी भी लोक में। किसी भी लोक में? ये डूबा डूबा एक के चक्कर में हम पक्का पकड़े जाएंगे। क्या मतलब बल्लू? वो लोग नहीं, लोकल। इतनी अच्छी और रसभरी जलेबियाँ इसने कभी खाई नहीं होगी ना लोकल छोटी मोटी दुकान में, इसलिए। हाँ, था मतलब यही मेरा। बल्लू बेटा, जब से तू आया है तब से तेरा बोलने का ढंग बदल गया है। कुछ अलग तरीके से ही बात करता है। हाँ। है क्या बदला मुझ में? बल्लू बेटा, तेरा व्याकरण कुछ गड़बड़ हो गया है। मेरे शब्दों कैसा उलट पुलट के बोल रहा है तू। हाँ, तेरी ग्लैमर बहुत खराब हो गई है। माँ, ग्लैमर नहीं ग्रामर, इसका ग्रामर खराब हो गया है। वो वही सेम टू सेम। चलो पकौड़े खाते। हाँ, चलो बना देती हूँ पकोड़े। क्या बोल रहे थे तुम? इतने बड़े आम। हाँ महर, ये परी लोग के आम है, बड़े खास आम है ये। तुम्हें पता है ये पेड़ पे नहीं उगते, ये जमीन में से निकलते हैं। आओ अब खा के दिखाओ। 4 आम। 4? एक आम खाने में ही मुझे 4 दिन लग जाएंगे। मैं 4 कैसे खाऊंगी? अच्छा ठीक है, एक ही आम, चलो खाते हैं इसे। खाओगी ना? शुरू करो। अरे तुम्हारी भी मूंछ आ गई। अरे मैं तुम्हारी भी। बस भाईजी, इतना मीठा, इतना ज्यादा और इतना अच्छा आम मैंने कभी नहीं खाया। मैं अगर हो चुकी हूँ पेट पूजा तो
कर ले थोड़ा काम दो जा। हाँ चलो, इससे पहले कोई हमें देख ले हम परी तारा लेकर आते हैं। लेकिन हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, हाथ तो धोते। चलो परी तारा, परी तारा, आज तक मैंने इतनी ख्वाहिश किसी चीज की नहीं की जितनी की परी तारा की। तौबा तौबा, अब वो दिन दूर नहीं जब बालवीर खुद मेरे हाथों में परी तारा लाकर रखेगा और फिर पूछेगा बालवीर, ये हो गया है क्या आपका दिमाग खराब? क्या हो गया है कोई पेज ढीला आपके दिमाग का? क्या फिर गई आपकी बुद्धि? क्या हो गई आप बावली? बेवकूफ, चुप करो वरना अभी छुट्टे बना दूंगी तुम्हें। हाँ, वो समझती आप तो मुझे गधा, बेवकूफ, तवाकल, बुद्धू, बिल्कुल अपनी तरह। अब पर हूँ नहीं मैं वो समझती हैं आप जो, बल्कि वो तो हो आप जो समझती हैं आप मुझे बेवकूफ, गधा, तवाकल, बिल्कुल अनाड़ी। झाड़ना जितने चाहे झापड़ आज मेरे सुंदर गाल पर, लेकिन कहूंगा मैं दिल की बात बिना डरे आपसे कि हो आप कमकल बुद्धू के भेज दिया बालवीर को परी तारा लाने के लिए परीलोक में। दबा दबा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे परी भयंकर, आज तो मैं कहता हूँ कि झाड़ दो एक झापड़ आप अपने खुद के गाल पर ही। किया है काम अपने हिसाब। दबा दबा, बालवीर ने छलाया आपको अपनी छल से, फंसाया खरगोश ने लोमड़ी को अपने जाल में। बकवास की बातें करना बंद करो और काम की बात बताओ, वरना बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी। एक शर्त, नहीं मारेंगे आप मुझे थप्पड़ कुछ देर के लिए। तो सुनो बात पते की, अगर गया होता बालवीर परीलोक में परी तारा लाने महर के साथ, तो फिर कैसे नजर आती महर पृथ्वी लोक पर? क्या? हाँ परी भयंकर, अगर है महर पृथ्वी लोक पर तो है इसका मतलब कि बालवीर भी है पृथ्वी लोक पर। हाँ देखा मैंने मेरी आंखों से महर को पृथ्वी लोक पर लालजी बाई की हलवाई की दुकान पर जलेबी लेते हुए किसी बूढ़े आदमी के साथ। जलेबी? हाँ जलेबी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी आपके जैसी। हाँ रखिए, मैंने शर्त, नहीं मारेंगी आप। ऐसा कैसे हो सकता है? आज पहली बार तुम्हारी बात ने सोच में डाल दिया है मुझे। चिंता हो रही है मुझे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बालवीर, सजा मिलेगी। भयंकर परी को धोखा देने की सजा मिलेगी तुम्हें। तुम होते यहाँ तो तुम्हें सजा मिलती, लेकिन अब तुम्हारी करने की सजा भुगतेंगे पृथ्वी लोक के पुतले बने बच्चे। आता मुझे बड़ा मजा बहुत बच्चों को ऐसे सताने तो। हाँ बोलो परी भयंकर, करना क्या है मुझे? क्या बना दो पुतलों को वापस से बच्चा? उन बच्चों को यहाँ पर लेकर आओ। तौबा तौबा। वाह वाह बालवीर, यहाँ सब कुछ कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ महर, बालवीर ये सीढ़ियाँ ये कहाँ जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, ये तो यहीं रहती है। अरे बाबा, मेरा मतलब है कि इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम कहाँ जा सकते हैं? रानी परी के महल में। और तुम्हें पता है हमें परी तारा वहीं मिलेगा। वाह, रानी परी, रानी महल, परी तारा। बालवीर मुझे सब देखना है। महर, संभालो महर। हाँ। अरे डुबा डुबा, सुनिए आपने आवाज? कोई अभी सुनी आपकी आवाज। वो मेरी रही, नीचे से आ रही थी वो। लगता है किसी ने रखा है पैर महल की सीढ़ियों पर अभी अभी, बिना आज्ञा रानी परी की। हाँ? चलो पकड़ो, दौड़ो। चलो चलो दौड़ो। रानी परी की आज्ञा के बिना कोई सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता। तुम्हें पैर नहीं रखना चाहिए था। सॉरी सॉरी बालवीर। अब सारे डुबा डुबा को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई आया है।
डूबा डूबा ये कैसा नाम है? डूबा डूबा परिलोक के रक्षक है। तुम्हें पता है वो हमेशा खुशी में डूबे रहते हैं। अरे डूबा डूबा आ गए, छुप जाओ मैं। मेहर तो वापिस आ गई और मोबाइल में गए सारे बच्चे वापिस आ गए और ये पता नहीं चल रहा है कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। हाँ यार, मेहर को तो हम तीनों ने वापस आते हुए देखा, पर बालवीर को किसी ने नहीं देखा। हाँ यार, कुछ तो आइडिया निकालो ये पता करने का कि बालवीर वापिस आया कि नहीं। मोंटू, यहाँ धूप में खड़े खड़े माइंड काम नहीं कर रहा है। चल पिज्जा शॉप में चलते हैं, वहाँ तू 3 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर करना। हाँ, और वो भी एक्स्ट्रा चीज और मशरूम के साथ। फिर तू देख तेरे को कैसे आइडिया देते हैं हम लोग। चल। ओए, तुम दोनों अपना आइडिया अपने पास ही रखो। तुम दोनों का आइडिया लेने में ना बहुत खर्च है। मैं कुछ आइडिया सोच लूंगा। अरे यार, अपना पिज्जा गया। तेरी मर्जी, मतलब हमारा आइडिया। तुम तो तेरे भले के लिए सोच रहे थे। हाँ, एक मिनट, आ गया आइडिया। देखो, बालवीर तो बीबी भी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अगर कोई बच्चे पे मुसीबत आती है तो बालवीर उसको बचाने के लिए जरूर आएगा ना, क्यों? तो इसमें आइडिया क्या है? ये तो सबको पता है। अरे आगे तो सुनो कि आइडिया ये है, मैं तुम दोनों को बहुत धोऊंगा और तुम दोनों चिल्लाना, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। अगर बालवीर होगा तो आएगा, अगर नहीं होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो नहीं आया। चलो अब रेडी हो जाओ। एक मिनट। मोंटू, बच्चे की जान लेगा क्या? तू अपना साइज देख और हम बेचारे नन्हे मुन्ने का साइज देख। तू हमें मारेगा तो हम लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने के लायक भी नहीं बचेंगे। अरे मैं तुम दोनों को थोड़ी ना असली मारने वाला हूँ, भरोसा करो। मैं सिर्फ तुम दोनों को धोने की एक्टिंग करूंगा, तुम दोनों में पीटने की और चिल्लाने की एक्टिंग करना। अरे यार, हम लोग तेरे जितने अच्छे एक्टर थोड़ी ना है। हाँ, और याद है पिछली बार हम लोग स्कूल के एनुअल डे में पेड़ बने थे और बिना हुआ के हिल रहे थे। इतनी गंदी एक्टिंग है हमारी। तू हमारे से हर चीज में डबल है, साइज, इमोशंस, एक्टिंग। हाँ, वो तो है। हाँ, बालवीर तभी आएगा जब कोई दर्द भरी आवाज में उसे बुलाएगा, बचाओ बचाओ, पूरे इमोशंस के साथ। हाँ, ये भी सही है। हाँ, तो हम लोग इसलिए तुझे धोएंगे और बाद में तू चिल्लाना, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। फिर बालवीर आएगा और हमें धोएगा क्योंकि हम तुझे धो रहे होंगे और दोस्ती में हम लोग इतना सहन कर लेंगे। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अरे तुम दोनों श्योर हो कि बालवीर मेरे बुलाने पे आएगा? 100% आएगा। ठीक है, पर एक्टिंग ही करना मारने की, ज्यादा जोर से मत मारना। पक्का। है नहीं दिखता यहाँ कोई। यहाँ फिर आई कहाँ से ये आवाज? हो सकता है कोई पंछी आ गया भटक के और घुस गया हो वर्जित क्षेत्र में। हो नहीं सकता ऐसा, कर नहीं सकता कोई रानी परी के कानून की अनदेखी, चाहे वो हो कि पतंगा या पंछी। पर अब हमें रहना होगा और भी सावधान, क्योंकि है नहीं यहाँ पर डूबा डूबा एक। हाँ, बालवीर यहाँ? ये कैसे हो सकता है? बालवीर और मेहर, उनको तो वहां भयानक परी की कैद में होना चाहिए। ये सब कैसा चक्कर है? जाकर देखती हूँ। कहाँ गए ये दोनों? अभी अभी तो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद यही डूबा डूबा, मैंने अभी अभी यहाँ पर बालवीर को देखा। बालवीर? तारा परी कैसे हो सकता है वो यहाँ? हाँ, हो नहीं सकता वो यहाँ पर, क्योंकि उसको तो सारी परियां मिलके भी नहीं छुड़ा पाए भयानक लोग से। डूबा डूबा 2 और 3, चलो अब हमें रहना होगा और भी सतर्क। चलो। ये डूबा डूबा भी ना किसी काम के नहीं। मैं अब सबसे पहले भयंकर परी को ये जाकर सूचना देती हूँ कि मैंने बालवीर को परीलोक में देखा है। बालवीर बचाओ, बालवीर! तू बच्चों को सताता है, तू बिना बात में सब पे रौब झाड़ता है। ये ले उसका मजा। ए डिशू, बालवीर! ए जितना कमाना। तू अपने साइज का फायदा उठाता है, अपने पापा के नीचे रहता है। ये ला
वॉशिंग पाउडर का धोएंगे। क्यों धो रहे हो इसे? ये धुलने वाला ही काम करता है, इसलिए धो रहे हैं इसे। अरे चुप! ये बहुत शैतान लड़का है, सब बच्चों को सताता है। ये बहुत खराब बच्चा है, बहुत शैतानी करता है ये बच्चा। हाँ, साइज में भी डबल है और शैतानी में भी। ऐसे मोटे को तो रोज मारना चाहिए। चलो मिल के इसे मारते हैं। नमस्ते, कनिष्का। नहीं, यहाँ कोई कनिष्का नहीं है। सर मेरा नाम कनिष्का है। तो आप अपने बारे में ही पूछ रही हैं? सर हम सिटी न्यूज से आए हैं। आइए 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 आइए, क्या बात है, क्या बात है। आजकल न्यूज वाले पर्सनली न्यूज देने आते हैं। बताइए क्या न्यूज है? नहीं नहीं सर, हम न्यूज देने नहीं आए हैं। हम बल्लू और मेहर का इंटरव्यू लेने आए हैं। उनके साथ जो जो घटनाएं घटी है हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए बहन जी, उनके साथ जो घटा है ना, उसे घटना नहीं कहते, उसे दुर्घटना कहते हैं। और मेरे बच्चों को बार बार उसी दुर्घटना की याद दिला के मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहता। महेश जी, हमारा उद्देश्य उस घटना की याद दिला के आपके बच्चों को परेशान करना नहीं है। हम सब तो बस इतना चाहते हैं कि देश के बाकी बच्चे भी आपके बच्चों से प्रेरणा लें और सीखें कि बड़ों का कहना मानना चाहिए और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक मोबाइल जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ महेश बेटा, ये सच कह रहे हैं। हाँ मानो, जा बल्लू और मेहर को बुला के लेकर जा जा। आप लोग आइए, वो कैमरा में मेरा सब लेके आए इन्हें। हाँ आइए 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 आइए। हाँ, और आराम से। हाँ चल। क्या कर रहे हो? अरे पल में दिन, पल में रात, पल में दिन, पल में रात है ये पृथ्वी लोक अद्भुत बहुत। होता रहता है जादू यहाँ हर पल। गर्म चीज जाती है एक मशीन में और आती है ठंडी होकर, पानी बन जाता है बर्फ। आहा, फ्रिज कहते हैं उसको। और हाँ, ठंडा पानी जाता है एक मशीन में और बन जाता है गर्म पानी। गीजर कहते हैं उसको। आता है सबको यहाँ जादू करना, है पृथ्वी लोग जादू ही बड़ा। और ये 7 सच्चों का परिवार आता है इन्हें अपने प्यार का जादू चलाना। हूँ मैं बड़ा खुश यहाँ आकर, हूँ मैं बहुत खुश, खुश हूँ मैं बहुत, हूँ मैं बहुत खुश, हूँ मैं बहुत खुश। अगर तुम ऐसे ही बिना रुके बोलते रहोगे तो सब लोग को पता चल जाएगा कि तुम बल्लू नहीं हो। अच्छा तो रहता हूँ मैं चुप, पर दिल में से जो आ रही आवाज उसे कैसे चुप करूँ? कौन सी आवाज? मिल रहा है डर। कैसा होगा बालवीर, कैसी होगी मेहर, कैसे होंगे सब बच्चे भयानक लोक में। परी भयंकर है, बड़ी निर्दय, कहीं कर ना बैठे बच्चों के साथ कुछ बुरा। डुबा डुबा एक मेरे दिल से भी एक आवाज आ रही है कि कुछ नहीं होगा, सब बच्चों को सब वापस लौट आएंगे। मेहर और बल्लू भी जल्दी आ जाएंगे, तुम देखना। मानव, हमें गलत मत समझना, हम लोग सबके भलाई के लिए ही मेहर और बल्लू बन के आए। हाँ मानव, पहले बालवीर यहाँ बल्लू बन के आया, फिर वो गया भयानक लोक में परी भयंकर से लड़ने। ओहो, ये टूपा डूबा एक चुप क्यों नहीं रहता? और भयंकर परी ने बना दिया बालवीर को कैदी और मेहर को भी बना दिया कैदी। डुबा डुबा एक, तुम्हें किसने कहा था पूरी कहानी बताने के लिए? तुमने बताया क्यों कि बालवीर ही बल्लू है? क्यों परी नटखट, क्या नहीं बताना था मानव को कि बालवीर ही बल्लू है? करना माफ, मैं दोबारा बताता हूँ मानव को। मानव, तुम जो समझ रहे हो वो नहीं है बात समझने वाली। अब जो मैं तुम्हें समझाऊं वो है बात समझने वाली। फिर तुम समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें। डुबा डुबा एक, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने तो सब बोल दिया, अब क्या समझाने चले? नटखट परी, आप मेरी बात तो समझिए। मैं ये बिगड़ी हुई बात को समझ सकता हूँ अभी भी। एक मौका तो दीजिए हमें। लो, थोड़ी देर की शांति और फिर तूफान। ये दोनों लड़े बिना रह ही नहीं सकते। मेहर और बल्लू, अभी किस बात पर झगड़ा शुरू किया मुझे बताओ। एक मिनट। अच्छा तो अब समझा, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। मेरी मशीन की एडजस्टमेंट बिगड़ गई थी।
अब बोलो क्या हुआ है? बात क्या? अरे जिस बात पर झगड़ा कर रहे थे वो बताओ। अरे मेरी कान की मशीन ठीक हो गया, अब मैं सुन सकता हूँ। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। नहीं कर रहे थे हम ऐसे ही मस्ती। मैंने तुम्हें बता दिया कि बल्लू चुप। मानव को तो पहले से ही पता है ना कि बालवीर ही बीबी भी है ना? बीबी भी बालवीर है। महक, जब से तू आई है तब से इस बल्लू का कनेक्शन कुछ हिल गया है। वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? और बल्लू को भी तो कुछ नहीं हुआ। चल हमारी छोड़, अपनी बता। तू कुछ बोलने आया था क्या? अरे हाँ, जो बात बताने आया था वो तो भूल ही गया। तुम लोग जल्दी बाहर चलो, रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। जल्दी बाहर आओ, जल्दी। देवताओं का शुक्र कि मानव ने कुछ नहीं सुना। डुबा एक। संयम। अरे कैसे रखे संयम? ये कैसे हुआ है नटखट परी? डुबा एक। तुम भूल गए फटकाती परी ने क्या कहा था? पृथ्वी लोक में तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर 2 घंटे में 5 मिनट के लिए तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बस वही हुआ है। गया मर में अगले 5 मिनट तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? रहा हूँ मैं, चुप करो क्या? बाहर आओ। बापूजी वहाँ कमरे में आइए सब लोग आइए। हाँ आइए, बच्चों के कमरे में जाते हैं। बच्चों की कमरे नटखट परी ये देखो पूरे 5 मिनट बाकी अभी तो। अरे बाप रे, करे क्या? डुबा क्या कर रहे हो? सोचने गया कुछ और, हो गया कुछ और। करे क्या नटखट परी? सब इधर ही आ रहे। अब क्या करें? डुबा। अरे बाप रे, सब इधर ही आ रहे। अब क्या करें? डुबा। अरे बाप रे, गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे हो। तुमसे ना कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हे रानी परी, शक्ति देख रही, चला कुछ ऐसा चक्कर, उलझ जाए तार, आ जाए सबको चक्कर। ये क्या हो रहा है भाई? ए भाई, एक ये तुम्हारा वायर फंस गया है। हाँ। तो निकालो ऐसे। मैं निकाल दूं। अरे तुम निकाल रहे हो कि? एक मिनट भाई, अरे मेरा माइक। अरे माइक क्या? अरे इधर से। ये भाई, ये उधर नहीं, इधर है तो ये वायर। मिनट तो चले गए, बस 2 मिनट बाकी है। हे रानी परी, चलता रहे चक्कर, बस 2 मिनट और। मिले ना तार का कोई और या छोड़। खींच रहा है, निकालो। अरे निकालो मुझे। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ बाबूजी, काट डालते। हाँ, काट डालो, हाथ पैर दोनों काट डालो। अरे क्या हाथ पैर काट डालो? और तू क्या ताली बजा रहे है ऐसे करके? बाबू मैं हाथ पैर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वायर काटने की बात कर रहा हूँ। अरे वायर कैसे काट सकते हैं? प्लीज। तो क्या हाथ पैर काट सकते हैं? नहीं बाबूजी, तो क्यों? प्लीज चैनल वाले मेरी पगार काट देंगे। देखिए भाई साहब, मेरी पगार में से अपनी पगार ले लेना, लेकिन अभी वायर काटने दो। काटो भाई, काटो। भाई निकालो मुझे। अरे हो गए 5 मिनट पूरे, बन गया परी नटखट से मेहर और तुम बन गए बल्लू। हाँ, अब जल्दी बंद करो ये चक्कर। हाँ। हे रानी परी, उलझी हुई तार को और मत उलझा, टल गया खतरा, अब तार को सुलझा। इस तरफ कैसे ये ऐसा? अरे नहीं। ये ऐसे कैसे निकल गया बापूजी? ऐसे कैसे निकल गया मतलब? ये नहीं निकलना चाहिए था। ये कोई पहेली है जो कभी सुलझेगी ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का अर्थ है। मेरे कहने का मतलब छोड़, अब ये बच्चों का इंटरव्यू करना है कि नहीं? हाँ, तो चलो। और भाई तुम मुझसे दूर रहना। रुक जा, संभालना बापूजी। निकल। हाँ भाई, आराम से। आइए, सब लोग आइए यहाँ। 1 मिनट,
डुबा डुबा इधर सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटरव्यू के समय अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, बिल्कुल बंद रखना, वरना तुम कुछ गलती जरूर करोगे। तुम एक काम करना, जब भी तुमसे कोई सवाल पूछे तब मेरी ओर इशारा कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगी, समझे? है ठीक? होगा ऐसा ही जैसा आपने कहा भी। अरे पापा, आप लोग आए नहीं? कितनी देर से वेट कर रहे थे हम। नहीं लाए लो आप लोग अंदर, इसलिए आ गए हम लोग बाहर। अच्छा, अभी आप लोग बाहर आ ही गए ना, तो फिर इंटरव्यू हॉल में ही कर लेते। चलो 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 चलो, मेरे बात याद रखना। करे कोई और भरे कोई, मगर बालवीर तुम ये मत समझना कि तुम बच गए, सजा मिलेगी। तुम्हें अपनी चालाकी की बराबर सजा मिलेगी। चुप! अब देखो मैं क्या करती हूँ। परी भयंकर, परी भयंकर, हो रही कुछ जादुई हलचल इस पानी में। चलो जल्दी से, चलो। परी तरह एक नाराज क्या कम थी जो ये भी आ गई आपको परेशान करने। और जितनी भी चाहे कर ले ये दोनों चमचागिरी आपकी, बनूंगा मैं आपका प्रधानमंत्री। चुप रहो। बोलो दराज, क्या हुआ? भयंकर परी, हम एक बड़ी अजीब सी उलझन में हैं। हमें लगा था कि बालवीर और मैं वहां आपकी कैद में है, पर हमने उन दोनों को यहाँ परीलोक में देखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? महर तो अपने परिवार के साथ पृथ्वीलोक पर है और मुझे लगता है बालवीर भी उसी के साथ है। नहीं नहीं भयंकर परी, आपने जिस महर को देखा है वो असल में महर नहीं बल्कि नटखट परी। नटखट परी? ये क्या कह रही हो तुम? भयंकर परी, जिन परिवारों के बच्चे गायब हुए हैं उन परिवारों के दुख कम करने के लिए यहाँ की बहुत सारी परी और डूबा डूबा बच्चे बनकर वहां पर गए, जिनमें से नटखट परी महर बनकर डगली परिवार में रह रही है। लगता है परियां पागल हो गई। खुद का दुख कम है जो दूसरों का कम करने चली। खैर, कम से कम ये तो पता चला कि बालवीर ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। वो अभी भी परितारा लाने के लिए परीलोक में अपने काम में जुटा है। हाँ, परी भयंकर है नहीं, बात सही जो कह रही है ये तराश परी। अच्छा है सही जो कह रहा हूं मैं आपको। बालवीर निकला चतुर चालाक, भाग गया, देखिए धोखा आपको। चुप रहो बेवकूफ, राई का पहाड़ बना दिया तुमने। अगर अब की बार ऐसी अफवाह फैलाई ना तो तुम्हें चुचुंदर बना दूंगी मैं।